जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 जब पूरा साल खत्म हो जाता है, साल खत्म होने के बाद सरकार को आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भर के बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। हालांकि ये जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई थी। 2 महीने तक सरकार ने ITR स्टार्ट नहीं करी अप्रैल और मई में, इसलिए इस ड्यू डेट को 1.5 महीने के लिए बढ़ा करके 15 सितंबर कर दिया है। दोस्तों, जब आप ITR भरने जाएंगे वहां पर आपको 7 लाख से अगर आप थोड़ी सी भी इनकम ज्यादा चली जाती है तो आपको वहां पे टैक्स देना पड़ जाएगा। तो आपको हैरान नहीं होना है, आपको सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर 12 लाख रुपए तक इनकम हमारी टैक्स फ्री हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है। इसका क्या जो दोस्तों आपको एनालिसिस है, या ये बोल दीजिए कि क्या इसकी सच्चाई है, वो हम आपको बताने वाले हैं। 1 फरवरी 2025 को हमारी निर्मला सीतारमण जी बजट के अंदर बोलती है कि अब आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो दोस्तों 1 फरवरी को जब 2025 को बजट आता है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल को आपका साल खत्म हो जाता है। तो जब आप अप्रैल और मई और जून, जुलाई, अगस्त में जब ITR भरेंगे तो जो भी बजट आता है दोस्तों वो अगला साल जब स्टार्ट होने वाला होता है, 1 फरवरी 2025 वाला जो बजट था वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और 31/3/2026 तक सारे के सारे ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा। और उसके बाद में अप्रैल 2026 से जो आप ITR भरेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, जिसे कि असेसमेंट ईयर 26-27 बोला जाएगा। हालांकि अगले साल से तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का झंझट ही खत्म हो जाएगा, आपका सिर्फ टैक्स ईयर रह जाने वाला है। तो कहने का मतलब इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों 2 टैक्स रिजीम आपको दी गई है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। इसके अलावा जो टाइप ऑफ इनकम होते हैं दोस्तों वो भी 2 होते हैं, हालांकि 3 होते हैं, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम और एक सुपर स्पेशल इनकम। ये हमने हमारी तरफ से बनाई है। नॉर्मल इनकम के अंदर सैलरी या पेंशन की इनकम आई है, रेंट की इनकम आई है, बिजनेस की इनकम आई है, कोई ब्याज की इनकम वगैरह या पार्ट टाइम इनकम आई है, इसकी इनकम है। और न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं 7 लाख रुपए तक कोई भी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना है। 7 लाख से ऊपर चली जाती है तो थोड़ा बहुत मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन 7 लाख से मान लीजिए 8 लाख चली जाती है तो 3 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। यह है न्यू टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। अगर आप जाते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, जहां पर आपकी नॉर्मल इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो आपको दोस्तों 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। 5 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो 2.5 लाख के बाद टैक्स देना पड़ेगा। यह है नॉर्मल इनकम। एक स्पेशल इनकम की बात मैं करने वाला हूं दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहां पर आपको 5 लाख या 7 लाख की छूट नहीं मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख और ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख की छूट मिलने वाली है। जो मैंने सुपर स्पेशल इनकम बताई थी, अगर आप लॉटरी की, गेमिंग की, ड्रीम 11 की, क्रिप्टो करेंसी की इनकम कमाते हो तो आपको ना तो 7 लाख, ना ही 5 लाख, ना ही 2.5 लाख की छूट मिलेगी। जितनी भी आपने कमाई करी उसके ऊपर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में कुछ नहीं मिलने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। तो दोस्तों जब आप अगले साल के लिए ITR भरेंगे और आपकी नॉर्मल इनकम होगी और न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27, जब आपकी 12 लाख रुपए इनकम माफ होने वाली है तो इस साल की ITR जो आप 15 सितंबर 2025 से पहले भरेंगे, आपको 7 लाख के बाद भी टैक्स देना पड़ जा रहा है। तो आपको अचंबा नहीं होना है, अचंभित नहीं होना है, क्योंकि ये 12 लाख रुपए वाली लिमिट अभी एप्लीकेबल नहीं हुई है। इस चीज को आप कंफर्म कर लें, क्लियर कर लें। और नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, 87A की रिबेट, काफी सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। ITR से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल सर्विसेज आपको लेनी है, हेल्प आपको लेनी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जो टेंशन फ्री हो रहे हैं कि इस ITR में तो हमें 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।